रात के सन्नाटे में यमुनानगर जिले के विशाल नगर में वह पुरानी हवेली जो बहुत समय से खामोश खड़ी थी, वह हवेली खामोश होकर भी बहुत कुछ बोल जाती थी। वहां कुछ तो था जो देखने में नहीं आता था, लेकिन महसूस किया जा सकता था। उस हवेली के ठीक सामने मेरा घर था। बचपन से ही मैंने उस वीरान खंडर को देखता आ रहा हूं। वह देखने में ही एक बहुत डरावनी हवेली लगती है, जिसको देखकर ही मन कांप उठता था। हवेली के किस्से इतने मशहूर थे कि सांझ होने के बाद कोई उस हवेली के सामने गुजरता हुआ भी डरता था। ऊंची दीवारों वाली, लोहे के भारी गेट से घिरी हुई। जब हवेली के मालिक महेश बाबू वहां अपने परिवार के साथ रहते थे, उन्होंने ये हवेली बड़ी मुश्किलों से बैंक से लोन लेकर बनाई थी और कई वर्षों की मेहनत के बाद उसे खड़ा किया था। लेकिन धीरे धीरे हवेली का खालीपन बढ़ता गया। महेश बाबू ने हवेली को किराए पर देना शुरू कर दिया ताकि हवेली में थोड़ी चहल पहल होती रहे। नए नए किराएदार आते, लेकिन कुछ महीनों के भीतर ही वे किसी अनहोनी का शिकार हो जाते। शुरू में लोग इसे महज संयोग मानते रहे, लेकिन जब मौतों की कड़ी लंबी होती गई, तब हवेली की कहानी डरावनी बन गई। सबसे पहली घटना, पहला किराएदार एक नवविवाहित जोड़ा था, अजय और नीलम। वे हवेली में आए तो खुश थे, लेकिन कुछ ही दिनों में अजय ने कहना शुरू किया कि रात के समय पायल की आवाजें आती हैं और कोई चीज उनके कमरे की छत के ऊपर चलती रहती है। कभी कभी नीलम को ऐसा लगता जैसे कोई आईने में खड़ा होकर उसे घूर रहा हो। फिर एक रात अजय चीखते हुए उठा। उसको महसूस होता कि कोई उसके पैर के अंगूठे से खून पीता है। कोई था, लेकिन दिख नहीं रहा था। अगली सुबह अजय की लाश हवेली के आंगन में पड़ी मिली। उसकी आंखें फटी हुई थीं, जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो, और नीलम पागल हो चुकी थी। दूसरी घटना, इसके बाद वहां एक बुजुर्ग दंपति आए। वे इस सब पर यकीन नहीं करते थे, पर कुछ ही हफ्तों में उन्होंने भी अजीब चीजें महसूस करनी शुरू कर दी। रात को किसी महिला के घुंघरू की छन छन बंद दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते। रात को कोई उनके कानों में फुसफुसाता। फिर एक सुबह दोनों की लाशें उसी हवेली के बाथरूम में मिली। पानी लाल हो चुका था और दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उभर आई थीं। क्या था इस हवेली में? कहते हैं महेश बाबू ने जिस जमीन पर हवेली बनाई थी, वहां पहले एक श्मशान था। जब उन्होंने हवेली बनवाई तो बिना किसी विधि विधान के वहां निर्माण किया था। स्थानीय लोगों का कहना था कि कुछ आत्माएं चैन से सो नहीं पाईं और अब वे वहां रहने वालों को चैन से नहीं रहने दे रही थीं। महेश बाबू इस सब से परेशान हो गए थे। उन्होंने कई तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन कोई कुछ न कर सका। हवेली में नकारात्मक ऊर्जा इतनी भर चुकी थी कि अब महेश बाबू को पागलपन के दौरे पड़ने लग गए थे। एक होली की रात महेश बाबू को न जाने क्या हो गया। वह खुद पर से अपना आपा खो बैठा और उसने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया। उसकी पत्नी की चिखने चिल्लाने की आवाजें अभी भी मेरे कानों में गूंजती हैं, और आस पड़ोस के जिन लोगों ने भी यह दृश्य देखा था, वह लोग बताते हैं कि आज तक भी कोई जलती हुई महिला उनके सपनों में आती है। महेश बाबू को पत्नी को जिंदा जलाकर मारने के लिए बाउम्र जेल हो गई थी। हवेली अब खाली पड़ चुकी थी। कोई ना तो उसको खरीदने को तैयार था और ना ही कोई वह किराने पर रहने के लिए तैयार था। अब वह हवेली वीरान हो चुकी थी। मोहल्ले के आवारा लड़कों द्वारा उस हवेली का नाम भूतिया हवेली रख दिया गया था। वहां वह छुप छुप कर बीड़ियां, सिगरेट और अन्य नशे करने आते थे। हवेली में तोड़ फोड़ कर उसे खंडहर बना दिया गया। लेकिन कहते हैं जो भी वहां बैठकर ज्यादा देर तक रहता, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। कभी किसी के रोने की, कभी किसी के गहरी सांस लेने की। कुछ लोग दावा करते थे कि रात में वहां काली परछाइयां घूमती थीं। अब उस खंडर भूतिया हवेली को तोड़कर उसकी जगह दूसरा मकान बना दिया गया है, लेकिन उस मकान में भी यही सब घटनाएं होती हैं। अब वह मकान भी खाली पड़ा हुआ है। ना जाने कौन सी नकारात्मक शक्ति वहां डेरा जमाए बैठी है। दोस्तों, क्या आपके आसपास भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं? कमेंट में बताएं, और कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें। मिलते हैं किसी दूसरी कहानी में।